अब तुम देखना, इस असीम अनंत शक्ति से मैं तुम्हारी छोटी सी धरती को बर्बाद कर दूंगी। बुराई का साम्राज्य अब मैं पूरे ब्रह्मांड में फैला दूंगी और ये अच्छाई के पहरेदार कुछ कर भी नहीं पाएंगे। नहीं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। तिम्नासा ने शक्तिपुंज का महाशक्तिशाली हीरा प्राप्त कर लिया है। अब उसे पृथ्वी को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। बालवीर, अचानक से धरती के उत्तर और दक्षिण की बर्फ पिघलने लग गई है, जिसके कारण समुद्र का भाव बढ़ते जा रहा है। बालवीर, पृथ्वी का कुदरती संतुलन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, इसलिए चारों तरफ ये बवंडर बन चुका है। ये तो सिर्फ तबाही की झलक है बालवीर, क्योंकि बस कुछ ही पल बाद करोड़ों अरबों लोग चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें बुलाएंगे, बालवीर बचाओ। और तुम दिल से बुलाया, बालवीर आया। ये कह नहीं पाओगे क्योंकि सिर्फ दो बालवीर कैसे बचाएंगे पूरी दुनिया को? हाँ? अब इस धरती, इस पूरे ब्रह्मांड में वही होगा जो मैं चाहूंगी, जो तिम्नासा चाहेगी, क्योंकि अनंत शक्ति का स्रोत मेरे पास है। तुम्हारे पास धरती के समय के अनुसार सिर्फ 100 पल बचे हैं और उसके बाद तुम्हारी धरती खत्म। अब तुम्हारे पास जो बचा हुआ वक्त है उसमें अपने दोस्त, अपने परिवार को अलविदा कह दो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तो खुद तुम्हारे पास तुम्हें अलविदा बोलने आए हैं। अलविदा बालवीर। अब केवल 98 मिनट बचे हैं मानव जाति और धरती को तबाह होने में। हमारे पास कोई तो रास्ता होगा तिम्नासा को रोकने का। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं वायुपरी, क्योंकि तिम्नासा के पास चारों कुंजियां आ चुकी है और साथ ही साथ उसने अनंत शक्ति का हीरा भी प्राप्त कर लिया है। बल्बेरी प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप ही ने तो हमें सिखाया है कि इस यूनिवर्स में हर नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ, और इसीलिए समस्या का हल ढूंढने मैं और माँ शौर्य से मिलने जाएंगे। तब तक विवान तुम और परियो, आप सब हिम्मत मत हारिएगा। प्रॉमिस पार्टनर, हम अपनी आखिरी सांस तक धरती के हर इंसान की मदद करते रहेंगे।
अब सिर्फ 97 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास धरतीवासियों। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है शौर्य? आपके पास तो हर समस्या का हल होता है, तो फिर इस बार? लेकिन इस बार सारे समाधान समाप्त हो चुके हैं बालवीर। मैंने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर तिम्नासा के हाथों में चारों दुर्लभ कुंजियां आएंगी तो उसे रोक पाना असंभव होगा। लेकिन शौर्य, धरती वालों की मदद अगर वीरलोक वाले नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे होने का फायदा ही क्या? जहर की खेती को रोकने के लिए जहर के बीज को नष्ट करना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा करने में नाकामयाब रहे हैं, जिसके कारण तिम्नासा की फसल तैयार है और उसे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ, तिम्नासा को रोकने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रास्ता तो मैं भी निकालना चाहता हूँ बालवीर, लेकिन इस बार तिम्नासा ने अनंत शक्ति का हीरा प्राप्त करके बुराई के तराजू का पलड़ा अपनी तरफ झुका लिया है। तो क्या अब हमें अपने घुटने टेक देने चाहिए? बुराई के सामने हार मान लेनी चाहिए? नहीं बालपरी, भले ही हमारी हार लगभग तय नजर आ रही है, लेकिन हम अपना सम्मान नहीं हारेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं शौर्य? ठीक है, मैं एक अंतिम प्रयास करने वीरतप में जा रहा हूं। हो सकता है वहां कोई असंभव को संभव करने वाला समाधान मिल जाए जो सरल होता है। लगता है नॉस्ट्रेडमस और माया सभ्यता के प्राचीन लोगों की भविष्यवाणी आज सच हो रही है। आज दुनिया का अंत होने वाला है। डर के मारे लोगों में भगदड़ मची हुई है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आसमान में एक विशाल घड़ी नजर आ रही है। ना ही किसी गुरुओं को और ना ही वैज्ञानिकों को ये समझ आ रहा है कि ये विशाल घड़ी आखिर आई कहां से है। क्या ये किसी एलियन सभ्यता का हमला है धरती के ऊपर? एक बात और, धरती पर मौसम बिगड़ने के कारण हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। माँ प्लीज जल्दी से ये ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए। अरे व्हाट बॉय, यस सर। जल्दी आओ। यस सर। एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ जल्दी। लेकिन सर इतने ऑक्सीजन सिलेंडर तो है भी नहीं हमारे पास, इतने पेशेंट हो रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में कॉल करके और ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त करो। बीमार लगता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। मेरे ये मास्क तुम लगा लो बेटा। माँ प्लीज आप मेरी फिक्र छोड़िए। और वैसे भी और ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं ना माँ। माँ प्लीज ये ऑक्सीजन मास्क आप लगा लीजिए प्लीज। माँ प्लीज संभालिए माँ। माँ विवान मैं इतनी स्पीड से करोड़ों लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बना सकती। मेरी मैजिकल पावर्स कम होती जा रही हैं। दीदी हमें इस बात पर नहीं फोकस करना चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात पर फोकस करना चाहिए कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। यस यू राइट विवान। और वैसे भी देवो भैया बस थोड़ी देर में वीरलोक से कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर लौटने ही वाले होंगे। रिंकू, रिंकू बेटा उठो उठो। रिंकू के शरीर में प्राणवायु का स्तर बहुत कम हो चुका है। ये तो
गुड न्यूज है ना बालवीर? देखना, शौर्य अपने वीर तप के बाद इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। थोड़ी देर में तिमनासा का ये डूम्सडे ब्राइट संडे में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, इस बार समस्या इतनी बड़ी है कि शौर्य भी समय रहते इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। वो वीर तप करने तो गए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो इस समस्या का हल ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं। भैया, इसका मतलब इस टाइम में जो घड़ी चल रही है, ये धरती के आखिरी मिनट्स का टाइम दिखा रही है और हम इसे रोक भी नहीं पाएंगे। हाँ, हमने धरती की सुरक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन लगता है इस बार हम कामयाब नहीं हो पाएंगे विमान। कम ऑन गाइस, तुम दोनों बालवीर होकर इतना सैड नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल बालवीर तो वो होता है ना जो डार्कनेस की नाइट में भी हैप्पीनेस का उजाला ले आए, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। कम ऑन गाइस, चीयर अप। अनन्या दीदी इज राइट। बालवीर वो होता है जो निराशा के रेगिस्तान में उम्मीद का झरना ढूंढ ले, जो हर समस्या का हल निकाल लेता है, और अगर समस्या का हल ना मिले तो समस्या को ही खत्म कर देता है। समस्या को ही खत्म कर देता है मतलब? जब तक शौर्य वीर तप करके वापस नहीं आ जाते, हम तिमनासा के काली शक्ति के स्रोत को, यानी उस हीरे को नष्ट करके इस सबको रोक सकते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उस हीरे को तोड़ने से ये डूम्सडे रुक जाएगा? निश्चितता तो नहीं है विवान, लेकिन धरती के अंत होने का इंतजार करने से अच्छा है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं। आई अग्री। तो फिर चलो कल लोग जाकर टिम्मी आंटी को उनका पर्सनल डूम्सडे का गिफ्ट देते हैं। तब तक मैं यहाँ रुक के सारी सिचुएशन संभालती हूँ। ऑल द बेस्ट गाइज। करोड़ों साल पुरानी धरती बस कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल जाएगी, और उसके बाद झूमेंगे, नाचेंगे, मौज करेंगे और क्या। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। बिल्कुल अच्छा बोल रहे हो तौबा तौबा, पहली बार तो तुमने अपने इस मुंह से अच्छी बात की है। अब हम अपने नए साम्राज्य का समारोह करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा काल स्नान कराती हूँ। लेकिन तुम्हारी जीत अभी हुई नहीं है तिमनासा। एग्जैक्टली, टाइम से पहले पार्टी करना सेंसिबल नहीं होता क्वीन तिमनासा, क्योंकि क्वीन तिमनासा वीर लोक वालों को तो जानती है। वो क्या कहा वीर लोक वालों ने? मैंने ठीक से सुना नहीं। अरे पहरानी तो ठीक से तुम लोगों को सुना भी नहीं, पड़े आए पहरानी को सलाह देने वाले। मैंने सिर्फ उसे छुआ तो मुझे इतना बड़ा बिजली का झटका लगा। सोचो, पहरानी इसे पहनती है तो उनके पास कितनी शक्तियां होगी। अगर इस हीरे को मैं ले जाऊं तो इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं बन जाऊंगा। अगर मुझे ये डायमंड मिल जाए तो मैं इस प्लैनेट का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा।
भी गैजेट मेरा होगा है? और फिर पूरा यूनिवर्स गएगा। हेल टू किंग रे। उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, भाई राजा की जय हो, जय हो। अरे सिकंदर की तलवार हाथ में लेने से कोई सिकंदर नहीं बनता। तुम दोनों अपनी औकात में रहो। महाराजा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा था महाराजा। बोलेगा मरेगा, बोलेगा मरेगा। क्या कम थे जो और दो लुटेरे आए घर लुटते। इस अनंत शक्ति को यहाँ से ले जाने के बारे में सोचना भी मत बालवीर। किस किस से सुरक्षित रखोगे इस बुराई की जड़? चुप रह। इधर भी पालवन, इधर भी पालवन, इधर भी विवाद, इधर भी विवाद। तुम लोग बुराई की रक्षा के लिए लड़ते हो, लेकिन हम अपने परिवार और धरती की रक्षा के लिए लड़ते हैं। लेट्स सी, जीत किसे मिलती है? अरे बैराजा इधर रे, इधर मैं किधर जाऊं? बैरानी, बैरानी, अरे तीन बार बैरानी, बैरानी। जब तक हमारी छवि रे और भैमार से लड़ रही है, तब तक हम इस हीरे को यहाँ से ले जा सकते हैं। की तैयारी करने में लगी है और वहाँ पर भैराजा और रे आज तक तख्ता पलट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और ऊपर से दोनों बालवीर भी आ गए लूट खसोट मचाने। इस हीरे को नष्ट करने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत से एक साथ वार करना होगा।
आपने जिस हीरे को 4 चाबियां चुराकर 4 दरवाजे खोलकर इतनी मेहनत से हासिल किया, उसे हमने एक ही शॉट में फिक्स कर दिया। लगता है सदमा लगने की वजह से तिम्नासा की बोलती बंद हो गई। अब बेहतर यही होगा कि तुम बुराई का रास्ता छोड़ दो, वरना एक हीरे की तरह तुम्हारे भी कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। चलो। बालवीर को क्या लगता है कि कहानी खत्म, बच गई दुनिया? इस दुनिया की तबाही होना तो अब चालू होगा। ये रेल धनुष के उस तीर की तरह है जो जाकर सीधे निशाने पर लगता है, और इसका निशाना पता है क्या है? इन सब की मौत। इस बार तुम्हारा निशाना सही जगह पर नहीं लगेगा तिम्नासा। हमेशा की तरह इस बार भी तुम चुक जाओगी। क्वीन तिम्नासा, हमारे पास एक ग्रेट न्यूज है। लगता है रे और बीमार को टिक टिक मिल ही गया। तिम्नासा इस तरह जीती हुई बाजी बीच में छोड़कर कहां जा रही है? अगर हम बालवीर के कवच को शक्ति से नहीं भेद सकते तो क्या हुआ, युक्ति से तो भेद सकते हैं ना। युक्ति मतलब? युक्ति मतलब उपाय, तरीका, चालाकी। जैसी युक्ति रावण ने सीता को बाहर निकालने के लिए लगाई थी, उससे भी खतरनाक और शक्तिशाली युक्ति अब मैं लगाऊंगी। ऐसा क्या करने वाली हो तिम्नासा? डुबा डुबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भौरे ने भेजा है शालपरी। क्या? अरे मेरा मतलब है मुझे शौर्य ने भेजा है बालपरी एक संदेश देने के लिए। लेकिन डूबा डूबा तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हारे पास तो कोई जादुई शक्तियाँ भी नहीं है। इस आपातकालीन यंत्र की मदद से, इस यंत्र की मदद से हम किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं, जो मुझे बालपरी ने दिया था। तो अभी कौन सी आपातकालीन स्थिति है डुबा डुबा? बताओ जल्दी से, शौर्य ने क्या कहा है? यही कि आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि दुश्मन इस दानव को ले जाने के लिए कोई भी कोशिश कर सकता है। मेरा दिल डर के मारे धबड़ धबड़ कर रहा है। लगता है भूकंप आया है। सब लोग बाहर चलो। डुबा डुबा, दानव को लेकर चलो। चल चल। आ गए चूहे। दोनों परियां कहाँ गई? वो सब हम बाद में देखेंगे। अब एक सुरक्षित स्थान पर चलते, बाहर चल। मैंने दूध की कढ़ाई को ऐसे हिलाया है कि मक्खन खुद ही तैर कर ऊपर आ गया। तिम्नासा, आप जाइए और उस बालवीर को संभालिए। तब तक हम यहाँ इस टिक टिक को अपने काबू में लेते हैं। हाँ तिम्नासा, आगे का हम संभाल लेंगे। देवो भैया यहाँ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिक करते ही ट्रेन में ब्लास्ट होगा। क्या हुआ बालवीर? इस पहियों पर चलते नरक को बुझाने का कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास? इस बार भी मैं तुम्हारे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा तिम्नासा, क्योंकि नर्क जाने का समय तुम्हारा आ गया। बड़ी बड़ी बातें। अच्छा,
क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे बड़े बड़े इरादों की हवा निकालने वाले हो। तो मैंने तुम्हारी चुनौती को थोड़ा सा और भारी कर दिया। क्या हो गया? हम चल क्यों नहीं पा रहे? अटक कैसे गए यहाँ पे? किटिन हमारी तरफ आ रही है। बचाओ! 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 बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! जाओ बालवीर, अब या तो इस रेल के अंदर के लोगों को बचा लो या इस रेल के रास्ते में आए लोगों को बचा लो। तुम्हारी मर्जी। बचाओ बालवीर! बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर बचा लो हमें। अब सब घबराइए मत। जल्दी जाइए, जाइए, भागिए। बालवीर, मेरा बच्चा! बचाओ! ये क्या बालवीर, तुमने अपने ही हाथों से अपनी मुसीबत को कई गुना ज्यादा बढ़ा लिया। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया बालवीर, भगवान तुम्हें सदा सलामत रखे। अब हमारे बचने का कोई चांस नहीं है और ऊपर से आग भी बढ़ती जा रही है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी धुएं के टनल में जा रहे हैं। अरे लेकिन बालवीर हमें ऐसा अकेला छोड़ के क्यों चले गया? चिंटू, बालवीर बच्चों को मुसीबत में छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। बालवीर भागा होगा या ना भागा होगा, लेकिन अभी हमें भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है क्योंकि आग हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। भागो! 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 चलो 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 बच्चों! भागो भागो! अरे भागो! भागो टिड्डी! भागो! देबू भैया, जो करना है जल्दी करो, वरना थोड़ी देर बाद हमारी सिर्फ राख मिलेगी आपको। भूकंप तो रुक गया, पता नहीं अंदर जाना सेफ होगा या नहीं। थोड़ी देर रुक जाते हैं, ज्वाला परी और ध्वनि परी आ जाए, उसके बाद अंदर जाएंगे। लेकिन वो लोग हैं कहाँ? डुबा डुबा वो बालपरी, आप हमारी चिंता मत करिए, हम भूकंप में दबे लोगों की सहायता करने गए हैं। हम जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाएंगे। ओह अच्छा अच्छा, तो ये बात है। हम तो सोच रहे थे कहीं परियां मुसीबत में ना हो, लेकिन यहाँ पर तो परियां खुद लोगों को मुसीबत से निकालने गई है। अच्छे लोग, इन्हें अच्छा है कि पुड़िया में बांध के झूठ की कोई भी गोली खिला दो, तुरंत निकल लेते हैं। शुभ है माँ, लेकिन अब हम इस टिक टिक को यहाँ से बिना किसी को पता चले ले जाएंगे कैसे? है एक युक्ति मेरे पास। टिक टिक, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम तुम्हारे दुश्मन के दुश्मन हैं। That means हम तुम्हारे दोस्त हैं। और हम तुम्हें बालपरी के चंगुल से आजाद कराने आए हैं। लेकिन बैमार, अगर हमने इसकी चेन खोलने की कोशिश की तो इन परियों को पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा रे। अब बिना कोई आवाज किए यहाँ से उड़ जाओ टिक टिक। बेस्ट ऑफ लक।
मेरे ख्याल से हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पूरे भारत नगर को ठीक कर देती हूँ। बालपरी, अब हमें टिकटे को सुरक्षा कवच के अंदर ले जाना चाहिए। चलो। दपड़ ये किधर गया? अरे इतनी जल्दी तो गधे के सिर से सिंह भी गायब नहीं होते। चिंता मत करो, वो दानव जंजीरों में बंधा है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अनन्या, तुम यहीं रुक के ध्यान रखो। दोबारा चलो, हम देखते हैं उसे। चलो। टिक 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 टिक। मुझे दोस्त और दुश्मन में अंतर करना आता है, इसलिए मुझे ये बताओ कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? हम बुराई की दुनिया से आए, काल लोक से, और चाहते हैं कि दुनिया में बुराई हमेशा कायम रहे, और इसलिए तुम्हें चुरा के लाए। हमें काम के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन वो जॉब हम तुम्हें थोड़ी देर में बताएंगे। समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। एक तरफ जलती हुई रेलगाड़ी में बच्चे फंसे हैं, भारत नगर के सारे लोग हैं, और पता नहीं वो टिक टिक कहाँ चला गया। लेकिन बालवीर, सबसे पहले उस दानव को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। रेलगाड़ी में तो विमान है जो वहां की स्थिति को संभाल लेगा, लेकिन अगर वो दानव हमारे हाथों से निकल गया तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि वो दानव ही हमारी तीसरी दुर्लभ कुंजी है। आप सही कह रही हैं माँ। सबसे पहले हमें उस टिक टिक को ही ढूंढना होगा। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। विकी को यात्रा पर आए थे, अब तो लगता फ्री का अंतिम संस्कार हो जाएगा। मिश्रा जी, शुभ शुभ बोलिए। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। क्या करुणा जी, भगवान पर भरोसा रखिए। लगता है अब तो भगवान के दर्शन ही हो जाएंगे। देखिए, आप तो प्लीज ऐसा मत सोचिए। भगवान हमारी मदद करने हर वक्त अलग अलग रूप में आते हैं, तो हो सकता है कि आज बालवीर के रूप में आए हो। हाँ, विवान इज राइट, क्योंकि बालवीर का कहना है कि हर बच्चे में बालवीर होता है, और अगर हम लोग हिम्मत रखें तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट? यस, ये हुई ना बात रिंकू। चल, अब यहाँ पे जितने भी लोग प्यासे बैठे हैं, हम मिलके उन्हें पानी पिला देते हैं। हाँ, और मैं सबके लिए फर्स्ट एड लेके आती हूँ। ओके। सीखो, इन बच्चों से कुछ सीखो। ऐसे हालात में भी उनका विश्वास बालवीर पर से नहीं हिला, और आप लोगों का भगवान पे से हिल गया। माफ करना दादाजी, हम लोग कुछ ज्यादा ही निराश हो गए थे, लेकिन बच्चों को देखकर हम सब में बहुत हिम्मत आ गई है। ये बालवीर नजर नहीं आ रहा। ये भारत नगर तो नहीं चला गया। कौन तिमनासा, हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है। टिक टिक को हमने पकड़ लिया है तिमनासा, और बहुत जल्द वो दुर्लभ कुंजी में बदल जाएगा। लेकिन उस बेचारे को अभी तक ये पता नहीं, वो तो हमें अपना दोस्त समझ रहा है। बहुत खूब, लेकिन ध्यान रहे कि तुमसे कोई चूक ना हो, क्योंकि बालवीर भारत नगर आ सकता है, और ये टिक टिक तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। डोंट वरी क्वीन तिमनासा, बालवीर को तो हम संभाल लेंगे। सो मिस्टर टिक टिक, अब हमने तुम्हें फ्री करवाया, तो बदले में तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए, राइट? तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? हम चाहते हैं तुम अपनी शक्तियों से बालवीर को दृष्टिहीन बना दो, क्योंकि वो बहुत जल्द तुम्हें हमसे चुराने आने ही वाला होगा। ये काम तो मैं खुशी से करूंगा, क्योंकि मुझे उस बालवीर से पुराना हिसाब भी बराबर करना है। वाह, जैसे ही तुम बालवीर को दृष्टिहीन कर दोगे, हम तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे। हिमलोक,
ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब जैसे ही ये बालवीर को ब्लाइंड बालवीर बना देगा, हम इसके विंग्स वापस लेकर इसे फिर से चेन से बांध देंगे। और ये बेचारा एक निर्जीव दुर्लभ कुंजी बन जाएगा। अब मैं यहाँ एक ऐसी स्थिति पैदा करूंगी कि बालवीर को हार कर मेरे सामने आना ही पड़ेगा। आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब देखती हूँ कि इस मुसीबत से कैसे निपटेगा बालवीर। बालवीर मुझे बचाओ, बचाओ बालवीर, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, बचाओ बालवीर, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, बचाओ बालवीर, कहाँ हो तुम, मेरी मदद करो, बचाओ बालवीर, बचाओ, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। लगता है इस गाड़ी के अंदर किसी को कैद करके रखा गया है, जो इसकी मदद करनी होगी। उस दानव के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी भी इंसान को दृष्टिहीन बना सकता है। खुद को हमारे हवाले कर दो। जब तक मेरे हाथों में ये घड़ी है, मैं अपना भविष्य और अतीत दोबारा लिख सकता हूं, तो खुद को तुम्हारे हवाले क्यों करूं? धन्यवाद भाई, आप दोनों ने सही समय पर आकर मुझे सम्मोहित होने से बचा लिया, वरना वो टिक टिक हमेशा के लिए मेरी दृष्टियां छीन लेता। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ बालवीर, देखा नहीं कैसे हमें देख के कायरो की तरफ भाग गया। हाँ, लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर गया है, वरना कुछ ही समय में वो दुर्लभ कुंजी बन जाएगा, और अगर वो धरती के संपर्क में आ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। इसका मतलब उसकी शक्तियाँ कम हो रही हैं। हाँ, इसलिए आप दोनों टिक टिक को ढूंढी, तब तक मैं जाकर रेलगाड़ी को रोकने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने बहुत देर से हिम्मत बांध करके रखी हुई है, लेकिन अब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तुम्हारा बालवीर कहाँ है? क्या आप लोगों को पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, टेस्टलेस और odorless गैस है, बिल्कुल पानी की तरह। बस पानी हमें जान देती है और ये मोनोऑक्साइड हमारी जान ले लेती है। चुप चुप। हेलो हेलो हेलो, ट्रेन नंबर 1234 मुंबई टू गोवा, लोको पायलट, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लाइन पे आइए। हेलो, ट्रेन नंबर 1234 मुंबई टू गोवा, आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, देखिए आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन में टक्कर होने वाली है। हेलो, मैं ट्रेन 1234 का टीटी बोल रहा हूँ। लोको पायलट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप प्लीज कंट्रोल रूम को सूचित करने की कोशिश कीजिए।
टीटी साहब, कंट्रोल रूम इसमें कुछ नहीं कर सकता है। दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पे चल रही है और ट्रैक चेंज करने के लिए लाइनमैन से संपर्क भी नहीं हो रहा है। अरे बाप रे! मर गए। एक तरफ आग तो दूसरी तरफ झटका। बालवीर कब आएगा? आएगा भी कि नहीं? अरे गिर पड़े अंकल, मुझे पूरा भरोसा है बालवीर जरूर आएगा और दोनों ट्रेन को आपस में टकराने से रोकेगा। अरे लेकिन अगर आने वाला होता तो हमें दिखाई तो देता। हेलो हेलो लोको पायलट, आपको आपकी ट्रेन से बालवीर कहीं नजर आ रहा है? हाँ दिखाई दिया, मुझे बालवीर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी तेजी से भागती हुई दो रेलगाड़ी को टकराने से कैसे रोकेगा बालवीर? ये पटरी बदलने का उत्तोलक अचानक जाम कैसे हो गया? तुम्हें क्या लगा बालवीर कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी बाजी पलटने का मौका दे दूंगी?